हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जैसा कि अपना व्यू था कि मार्केट ऑल टाइम हाई, जो इसका ऑल टाइम हाई है वो हमारे लिए 26,326 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर हम मंथली बेसिस पे देखते हैं तो मंथली बेसिस पे मार्केट हाई से रिजेक्शन लिया है और लो से अभी रिट्रेस करके अपसाइड में अप जाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देख के अकॉर्डिंग देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक रेंज मार्केट ने पकड़ रखी है, मार्केट उसी रेंज में प्ले कर रहा है। और ये रेंज हमें अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अप्रॉक्स हमें 650 के आसपास की रेंज है, जिसमें मार्केट काफ़ी टाइम से अभी प्ले कर रहा है। इस रेंज को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट अप्रॉक्स 6 to 7 वीक का रेंज पकड़ सकते हैं। तो 6 to 7 वीक अप्रॉक्स यहाँ पे कह सकते हैं 1 से 1.5 महीने का मार्केट यहाँ पे टाइम एक्सपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे आने वाली है ईयरली बेसिस की क्लोजिंग और मंथली बेसिस की क्लोजिंग जो हमें देखने को मिलेगी वो ट्यूसडे को मिलेगी। अभी यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन में है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउन से मार्केट अपसाइड में भी आ चुका है और मार्केट हाई के पास में है, ऑल टाइम हाई के पास में है। तो अभी यहाँ पे सेलर और बायर दोनों ही यहाँ पे ऑल टाइम हाई अपने आप में एक मेजर लेवल होता है, जो अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होकर निकलेगा तो एक अपसाइड में मूवमेंट भी अच्छी आ सकती है। प्लस अगर यहाँ से मार्केट मतलब काफ़ी टाइम एक्सपेंड करने के बाद अगर अपसाइड में नहीं जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा, जिसके कारण यहाँ पे ऐसा है कि मार्केट यहाँ पे अभी टाइम एक्सपेंड कर रहा है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे देखते हैं, जैसी अपनी कल की स्टडी थी जिसमें अपना व्यू क्या था पहला, कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है क्लोजिंग और हाई से नीचे, तो पहले मार्केट एक बार डिप लगाने की कोशिश करेगा, अपने डीलो के टेस्ट करने की कोशिश करेगा, फिर वहाँ से ये सपोर्ट लेकर अपसाइड में जा सकता है। अगर हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप भी कह सकते हैं, और या तो साइड मतलब कह सकते हैं फ्लैट मार्केट ओपनिंग मिलती है। फ्लैट ओपनिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पे सडन मार्केट एक डाउन में डिप लगाता है, मतलब अपने लो को टेस्ट करने के लिए आता है, लो के आसपास टेस्ट करने के लिए आता है। इसमें जो 140-130 का लेवल था 100, वो आप अपने आप में एक छोटा सा सपोर्ट स्विंग था, जो जैसा कि कल डिस्कस पहले ही किया था। मार्केट यहीं से अगेन सपोर्ट लेता है और एक अप मूवमेंट मॉर्निंग के आवर में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद मार्केट में छोटी मोटी मूवमेंट मिलती है। ओवरऑल मार्केट यहाँ पे देखने को तो मार्केट शॉर्ट पॉइंट आया है, लेकिन मार्केट जिस तरह से मूवमेंट किया है इस तरह से के मूवमेंट में मतलब प्रीमियम ज़्यादा अच्छे मिलते नहीं हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो सुबह की एक अच्छी मूवमेंट के बाद मार्केट में कोई मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिली नहीं, जैसा कि अपना पहले ही व्यू था कि मार्केट इस रेंज के आसपास में काफ़ी, अगर देखेंगे तो मार्केट 2 से 3 दिनों से टाइम एक्सपेंड कर रहा है। इस लेवल को जो है 100 से लेकर के 130 के लेवल को एक मार्केट यहाँ सपोर्ट की तरह मान के चल रहा है, मतलब एक्सपेक्ट करके चल रहा है, और जिस पे यहाँ मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। और दूसरा व्यू यहाँ पे अपना डिस्कस हुआ था कि मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जिसे हम डबल बॉटम पैटर्न कह सकते हैं। तो डबल बॉटम पैटर्न का मार्केट ने यहाँ टाइम एक्सपेंड भी कर मतलब का टारगेट भी कंप्लीट कर दिया, और मार्केट इस लेवल पे अभी टाइम एक्सपेंड कर रहा है। जैसा कि व्यू था, जिस तरह की हमें क्लोजिंग मिली है उसके अकॉर्डिंग मार्केट अभी यहाँ पे 1 से 2 दिन होल्ड करे, फिर अगर किसी डायरेक्शन में लेगा अप निकलेगा तो फिर ये अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ से डाउन में आता है तो इस लो को मतलब कह सकते हैं मंडे के लो को टेस्ट करने के बाद अगर ये डाउन में आएगा तो फिर ये गैप को फिल करने के लिए आएगा। तो अभी भी मार्केट में जो है यहाँ मार्केट टाइम एक्सपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप होगी, थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करेगा, फिर एक यहाँ पे डायरेक्शनल मूव मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर अपना व्यू जो होगा वो हमारे लिए कि फ्राइडे के लिए क्या मतलब मूवमेंट मिल सकती है, तो फ्राइडे की मूवमेंट में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए लो और हाई काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और लो और हाई इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ अगर मार्केट लो को ब्रेक करेगा या हाई को ब्रेक करेगा तभी यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा और हाई और लो को ब्रेक नहीं करेगा तो फिर हमें यहाँ पे मार्केट ट्रैप करेगा अभी 1 से 2 दिन, इसके बाद मार्केट डायरेक्शन निकालेगा। अगर यहाँ पे अगर फ्राइडे के लिए देखते हैं व्यू जो क्या होगा अपना, अगर मार्केट क्लोजिंग और लो के आसपास में ओपन होता है
पहली कंडीशन कि क्लोजिंग और लो के आसपास में ओपन होता है, थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करता है और ये जो है 100 वाले लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। जो मूवमेंट हमें मिलेगी वो मिलेगी 26,050 के आसपास, फिर 26,000 राउंड लेवल का, और फिर यहाँ पे इसमें मार्केट ये गैप फिल करेगा। फिर यहाँ पे इसके लिए एक छोटा सा सपोर्ट स्विंग बनेगा। अगर उससे पहले 26,050 भी अपने आप में एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जिसके पीछे का लॉजिक ये होगा कि यहाँ पे ये जो गैप मार्केट ने बनाया था, गैप अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। तो हमें यहाँ पे फ्राइडे की ओपनिंग के अकॉर्डिंग ये देखना पड़ेगा कि मार्केट की ओपनिंग हमें कहाँ मिलती है। जो अपनी स्टडी का सबसे प्राइमरी फोकस ये होता है कि हमें मार्केट की ओपनिंग के अकॉर्डिंग कंडीशन डिसाइड करनी है कि हम कहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है अपने ट्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे यही हमें देखना पड़ेगा कि ओपनिंग कहाँ मिलती है। अगर मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग हमें मिली है 26,142 प्रीवियस डे से देखेंगे तो 35 पॉइंट्स बिलो में मिली है, ना ही बहुत ज़्यादा अप है ना बहुत ही ज़्यादा डाउन है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन होगी, अगर इसके आसपास खुलेगा तो फिर यह मार्केट इस गैप के आसपास जो गैप बनाया था उस लेवल गैप मतलब 26,055 के आसपास और 50 के आसपास तक आ सकता है। नेक्स्ट कंडीशन ये हो सकती है मार्केट यहाँ से आए तो फिर ये यू टर्न लेकर अपसाइड में जाए। दूसरी कंडीशन मार्केट यहाँ थोड़ा सा होल्ड करे या सडनली लोगों को ट्रैप करे, फिर अपसाइड में जाए, फिर आके फॉलो थ्रू मिले। तो दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये बन सकती है। थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन ही ओपन हो जाए, या तो ये गैप डाउन ये गैप को फिल करते हुए ओपन हो, या गैप के बीच में ओपन हो, या गैप के आसपास ओपन हो। तो उस सिचुएशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या यहाँ पे इस गैप को फिल करता है या इसे सपोर्ट लेकर अपसाइड में जाता है। दूसरी कंडीशन ये हो गई। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट जो है 26,177 के अपसाइड में ओपन हो। तो पहला टारगेट हमें जो देखने को मिलेगा वो 26,085 के आसपास देखने को मिलेगा। फिर हमें 200 वाला लेवल देखने को मिल सकता है और इस हाई को टेस्ट करने जा सकता है, और फिर यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करके निकलेगा तो फिर ये 200 के लेवल के ऊपर 230 26,255 और 300 वाले लेवल को टेस्ट कर सकता है। तीसरी कंडीशन ये हो गई। फोर्थ कंडीशन यहाँ पे ये हो सकती है कि मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप खुल जाए। गैप अप खुलने के साथ ही 26,026 के अप साइड में ओपन हो या 26,050 पे ओपन हो। फिर यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऑल टाइम हाई को फर्स्ट टाइम निकालेगा। तो यहाँ पे अलर्ट जोन में हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट वहाँ पे पहली चीज़ की सस्टेन होकर अपसाइड में निकलेगा तो हमें एक अपसाइड में मूवमेंट मिल सकती है। पहले हमें 350, फिर 355, 375, फिर 400 के आसपास देखेंगे और 400 के बाद ऐसे ही देखते हुए 500 तक मार्केट जा सकता है या 450 के आसपास तक। दूसरी की सिचुएशन ये हो जाएगी, मतलब ये जो 3-4 कंडीशन है मार्केट इसके अकॉर्डिंग ही ओपन हो सकता है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे सिचुएशन को देख के ट्रेड करना है। और अदर सिचुएशन ये हो सकती है कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन हो। वो सिचुएशन किसी मतलब न्यूज़ बेसिस स्टडी में ही आती है। कुछ ऐसा मार्केट में कोई सडन न्यूज़ आ जाए 1-2 दिनों के अंदर, कल हॉलीडे है क्रिसमस का और इसके बाद फिर जो है फ्राइडे को मार्केट ओपन है, तो अगर इस 1 से 1.5 दिन के बीच में कोई अदर न्यूज़ आ जाती है किसी भी तरह की, तो उसके आधार पे अगर मार्केट ओपन होता है तो ही उस सिचुएशन में बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन होगा, जो कि 300, 500, 600, 700 होता है। अदरवाइज़ नॉर्मल इतना ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होता है। तो उस सिनेरियो में फिर वहाँ पे कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी कि मार्केट कितना बड़ा गैप अप गैप डाउन है और क्या सिचुएशन और किस लेवल पे ओपन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और सभी को मैरी क्रिसमस। और एनालिसिस अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।